ओह अल्लाह। नाजरीन, जुल्म व तशद्दुद का ये अंदोहनाक सिलसिला बिस्सत के चौथे बरस के दौरान या उसके इख्तिताम के करीब शुरू हुआ। इब्तिदा में शिद्दत कम थी, मगर वक्त गुजरने के साथ दिनों और महीनों में इजाफा होता गया। यहाँ तक कि 5वें साल नबूवत के वसत तक ये अजियतें अपने उरूज पर पहुँच गईं और अहले ईमान के लिए मक्का में क़याम नाकाबिल बर्दाश्त हो गया। चुनाचे उन्हें इन वहशियाना मजालिम से बचाव की कोई राह तलाश करना पड़ी। इसी दौरान रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म था कि हबशा का फरमान रवा असहमा नज्जाशी अदल व इंसाफ में मारूफ है और इसकी सल्तनत में किसी पर ज्यादती नहीं होती। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म फरमाया कि वो फितनों से अपने ईमान की हिफाजत के लिए सरजमीन हबशा की तरफ हिजरत करें। यूं एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत रजब सन 5 नबवी में अहले इस्लाम का पहला काफिला हबशा रवाना हुआ। इस जमात में 12 मर्द और 4 ख़वातीन शामिल थीं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु इस काफिले के सरबराह थे और उनके हमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़िया रज़ी अल्लाह अन्हा भी थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घराने के बारे में इरशाद फरमाया कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह की राह में हिजरत करने वाला ये पहला ख़ानदान है। ये तमाम लोग रात के अंधेरे में खामोशी से रवाना हुए ताकि कुरैश को खबर न हो सके। उनका रुख बहर अहमर के साहिल पर वाक़े शुएबा की बंदरगाह की जानिब था। अल्लाह के फजल से वहाँ 2 तिजारती जहाज़ मौजूद थे जिन्होंने उन मुहाजिरीन को समंदर पार महफूज अंदाज में पहुंचा दिया। कुरैश को कुछ देर बाद इस हिजरत का इल्म हुआ। उन्होंने ताक़ुब भी किया और साहिल तक पहुंचे, मगर सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम उस वक्त तक रवाना हो चुके थे। इस तरह वो नाकाम लूट आए। दूसरी जानिब मुसलमान हबशा पहुंचकर सुकून और इत्मीनान महसूस करने लगे। इसी बरस माह रमज़ानुल मुबारक में एक अहम वाक़या पेश आया जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम मक्का तशरीफ़ लाए। वहाँ कुरैश का बड़ा इज्तिमा मौजूद था और उनके सरदार व मुअज़्ज़ज़ीन जमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक खड़े होकर सूरतुन नज्म की तिलावत शुरू फरमा दी। इससे पहले ये लोग आम तौर पर कुरान सुनने से गुरेज करते थे, क्योंकि उनकी रविश ये थी कि वो कहते थे, इस कुरान को मत सुनो और उसमें शोर मचाओ ताकि तुम गालिब आ जाओ। मगर जून ही नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक इस मुबारक सूरत की तिलावत का आगाज़ फरमाया और उनके कानों में कलाम इलाही की वो आवाज़ पड़ी जो हुस्नो, तासीर और जलाल में बेमिसाल थी, तो वो सब जैसे मबहूत हो गए। किसी को होश न रहा, हर शख्स सरापा समात बन गया, दिलों में कोई और ख्याल बाकी न बचा। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत के आखिरी हिस्से में दिलों को लर्जा देने वाली आयात पढ़ी और अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनाया, फस्जुदू लिल्लाहि वाबुदू, यानी अल्लाह ही के लिए सजदा करो और उसी की बंदगी इख्तियार करो, और उसके फ़ौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सजदे में गिर गए, तो किसी को अपने नफ्स पर काबू न रहा। बड़े बड़े सरदार, मुतकब्बिर और हक़ का मजाक उड़ाने वाले सब के सब बेख्तियार सजदे में झुक गए। हकीकत ये है कि इस लम्हे हक़ के नूर, उसकी शान और उसके रोब ने उनके गुरूर और ज़िद के तमाम पर्दे चाक कर दिए थे। इसीलिए वो खुद को रोक न सके और सजदे में गिर पड़े। मगर जब बाद में उन्हें एहसास हुआ कि कलाम इलाही के जलाल ने उनकी सोच का रुख मोड़ दिया और वो वही काम कर बैठे जिसे मिटाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत सिर्फ कर रहे थे, और फिर इस वाक़े में शरीक न होने वाले मुशरिकीन की तरफ से तान व तशनी और मलामत की बुछाड़ शुरू हुई, तो वो सख्त घबरा गए। अपनी सफाई पेश करने और जान बचाने के लिए उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान बांधा और एक झूठी बात घड़ ली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बुतों का जिक्र इज्जत व ताज़ीम के साथ करते हुए ये अल्फाज कहे थे, तिलकल गरानी कुल उला व इन्न शफाअतहुन्न लतुर्तजा, यानी ये बुलंद मर्तबा देवियां हैं और उनकी शफात की उम्मीद रखी जाती है। हालांकि ये सरासर झूठ था जो सिर्फ इसलिए ईजाद किया गया था ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा करने की, जिसे वो अपनी गलती समझ रहे थे, उसके लिए कोई बज़ाहिर काबिल कबूल बहाना तराश लिया जाए। और ये बात जाहिर है कि जो लोग पहले ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ खड़ने, साजिशें करने और इल्ज़ाम लगाने के आदी थे, वो अपने बचाव के लिए ऐसी इफ्तरा पर्दाजी क्यों न करते। बहरहाल
मुशरिकीन के सजदा करने की खबर हबशा हिजरत करने वाले मुसलमानों तक भी पहुंची, मगर हकीकत के बिल्कुल बरक्स सूरत में, यानी उन्हें यह बताया गया कि कुरैश ईमान ले आए हैं। इस इत्तला पर उन्होंने शव्वाल के महीने में मक्का वापस आने का फैसला किया, लेकिन जब वो इस कदर करीब पहुंच गए कि मक्का एक दिन की मसाफत से भी कम रह गया, तो असल हकीकत उन पर वाज़े हो गई। इसके बाद बाज लोग फौरन हबशा वापस लौट गए, जबकि कुछ अफराद ने खुफिया तौर पर या कुरैश के किसी शख्स की पनाह हासिल करके मक्का में दाखिल होने का रास्ता इख्तियार किया। अब बात आती है हबशा की दूसरी हिजरत की। पहली हिजरत के बाद मुहाजिरीन पर बिलखुसूस और अहले ईमान पर बिलुमूम कुरैश के मजालिम में मजीद शिद्दत आ गई। उनके अपने रिश्तेदारों ने भी उन्हें सख्त अजियतें दी। इसकी बड़ी वजह यह थी कि कुरैश को नज्जाशी हबशा के हुस्न सलूक की खबरें मिल चुकी थीं और वो उस पर आग बगोला हो रहे थे। इन हालात में रसूल अकराम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को हबशा की तरफ हिजरत का मशवरा दिया, मगर ये दूसरी हिजरत पहली के मुकाबले में कहीं ज्यादा कठिन साबित होने वाली थी, इसलिए कि इस मर्तबा कुरैश पूरी तरह होशियार थे और मुसलमानों की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने का पुख्ता इरादा कर चुके थे। लेकिन अहले ईमान उनसे बढ़कर मुस्तैद निकले और अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ते आसान फरमा दिए। चुनाचे वो कुरैश के काबू में आने से पहले ही शाह हबशा असहमा नज्जाशी के पास पहुंच गए। इस मर्तबा 82 या 83 मर्दों ने हिजरत की। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु की हिजरत के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है, जबकि औरतों की तादाद 18 या 19 थी। अल्लामा मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने एतमाद के साथ औरतों की तादाद 18 बयान की है। दूसरी तरफ कुरैश को इस बात का शदीद सदमा था कि मुसलमान अपनी जान और अपना दीन बचाकर एक पुरअमन सरजमीन में जा बसें। चुनाचे उन्होंने एक गहरी साजिश तैयार की और अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन अबी रबिया को, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे मगर फ़हम व फरासत में मुमताज़ समझे जाते थे, एक अहम सिफारती मुहिम पर मुंतखब किया। उन्हें बेहतरीन तहाइफ और कीमती हदिये देकर नज्जाशी और हबशा के मजहबी सरदारों बतरीक़ों के पास रवाना किया गया। ये दोनों पहले हबशा पहुंचे और बतरीक़ों की खिदमत में तहाइफ पेश किए, फिर उन्हें उन दलाइल से आगाह किया जिनकी बुनियाद पर वो मुसलमानों को हबशा से निकलवाना चाहते थे। जब बतरीक़ इस बात पर आमादा हो गए कि वो नज्जाशी को मुसलमानों के खिलाफ मशवरा देंगे, तो ये दोनों नज्जाशी के दरबार में हाजिर हुए, तोहफे पेश किए और अर्ज़ किया, ए बादशाह, आपके मुल्क में हमारी कौम के चंद नादान नौजवान आ गए हैं। उन्होंने ना अपने आबाई दीन को बाकी रखा है और ना आपके दीन में दाखिल हुए हैं, बल्कि एक नया रास्ता इख्तियार कर लिया है जिसे ना हम जानते हैं और ना आप। हमें उनके वालिदैन, चचाओं और कबीले के मुअज़्ज़िज़ अफराद ने आपकी खिदमत में भेजा है ताकि आप उन्हें वापस हमारे हवाले कर दें, क्योंकि वही लोग उनके हालात और उनकी ख़ताओं को बेहतर तौर पर जानते हैं। जब ये बात कह चुके तो बतरीक़ों ने भी तायद करते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये दोनों दुरुस्त कह रहे हैं। बेहतर यही है कि आप उन नौजवानों को उनके हवाले कर दें ताकि वो उन्हें उनकी कौम और उनके वतन वापस पहुंचा दें। मगर नज्जाशी ने इस मामले को बारीकी से जांचने और तमाम पहलुओं को सुनने की ज़रूरत महसूस की, लिहाजा आपने मुसलमानों को बुलाकर दरबार में हाजिर फरमाया। मुसलमान भी अज़म करके आए कि हम सच बोलेंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। जब वो हाजिर हुए तो नज्जाशी ने पूछा, ये कौन सा दीन है जिसकी बुनियाद पर तुमने अपनी कौम से अलग हो लिया, मगर मेरे दीन में दाखिल भी नहीं हुए और ना ही किसी दूसरी मिल्लत के पैरोकार बने हों? मुसलमानों के तर्जुमान हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, ए बादशाह, हम एक ऐसी कौम में पैदा हुए थे जो जाहिलियत में मुब्तला थी। हम बुत पूजते, मुर्दार खाते, बदकारी करते, रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ते, पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक करते और ताकतवर कमज़ोर को नुकसान पहुंचाते थे। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान एक रसूल भेजा जिसकी अजीम नसब, सच्चाई, अमानत और पाकदामनी हम पहले ही जानते थे। उसने हमें अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और हिदायत दी कि सिर्फ उसी की बंदगी करें और अपने बाप दादा के पूजे हुए पत्थरों और बुतों को छोड़ दें। उसने हमें सच बोलने, अमानत देने, रिश्तेदारी कायम रखने, पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करने और हराम काम और खून रेजी से बचने का हुक्म दिया। उसने हमें फवाहिश में मुब्तला होने, झूठ बोलने, यतीम का माल खाने और पाकदामन औरतों पर झूठी तुहमत लगाने से रोका।
इसी के साथ उसने हमें इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करने, किसी को शरीक न करने, नमाज कायम करने, रोज़ा रखने और ज़कात अदा करने की हिदायत दी। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने मज़ीद कहा, हमने उस पैगंबर को सच्चा माना, उस पर ईमान लाए और उसके लाए हुए दीन खुदावंदी की पैरवी की। हमने सिर्फ अल्लाह की इबादत की, उसके साथ किसी को शरीक न किया। जो चीज़ें उसने हराम करार दी हमें भी हराम माने, और जो हलाल फरमाए हमें भी हलाल जाने। इस पर हमारी कौम नाराज़ हुई, उन्होंने हम पर जुल्म किया। हमें हमारे दीन से पलटाने के लिए अजाब व मसाइब ढाए, ताकि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती की तरफ लौट जाएं और गंदा समझे जाने वाले काम दोबारा जायज़ समझने लगें। जब उन्होंने हमें से सख्ती से सताया, ज़मीन तंग कर दी और हमारे दीन और हमारे लिए रुकावटें खड़ी कर दी, तो हमने आपके मुल्क का रुख किया और दूसरों पर आपको तरजीह देते हुए आपकी पनाह में रहना पसंद किया, ये उम्मीद रखते हुए कि ए बादशाह, आपके यहाँ हम पर जुल्म नहीं होगा। नजाशी ने पूछा, क्या वो पैगंबर जिसकी तालीमात तुम्हारे पास हैं कुछ तुम्हारी निगाह में मौजूद हैं? हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ। नजाशी ने कहा, तो फिर मुझे भी पढ़कर सुनाओ। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत मरियम की इब्तदाई आयात पढ़ी। इस तिलावत की शिद्दत और तासीर से नजाशी इतने मुतासिर हुए कि उनकी दाढ़ी तर हो गई, और उनके तमाम पादरी भी इतने मुतासिर हुए कि उनके सहीफे तर हो गए। नजाशी ने फरमाया, ये कलाम और वो कलाम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए, दोनों एक ही सरचश्मे से निकले हैं। इसके बाद नजाशी ने उम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन अबी रबियाहा से कहा, तुम दोनों वापस जाओ, मैं उन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता और ना यहाँ उनके खिलाफ कोई मंसूबा कामयाब हो सकता है। इस हुक्म के बाद दोनों वहां से रवाना हो गए, लेकिन उम्र बिन आस ने अब्दुल्ला बिन अबी रबिया से कहा, खुदा की कसम, कल उनके खिलाफ ऐसी बात लाऊंगा कि उनकी कामयाबी का सूरज गुरूब हो जाए। अब्दुल्ला बिन अबी रबिया ने कहा, नहीं, ऐसा ना करो, ये लोग अगरचे हमारे खिलाफ हैं, फिर भी हमारे ही कबीले और रिश्तेदार हैं। मगर उम्र बिन आस अपनी राय पर कायम रहे। अगले दिन उम्र बिन आस ने नजाशी से कहा, ऐ बादशाह, ये लोग हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में एक बड़ी बात कहते हैं। नजाशी ने मुसलमानों को दोबारा बुलाकर पूछा कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या मानते हैं। इस बार मुसलमानों के दिलों में कुछ घबराहट थी, लेकिन उन्होंने अज़्म किया कि वो सच ही कहेंगे, नतीजा जो भी हो। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वही बयान करते हैं जो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल, उसकी रूह और वो कलमा हैं जो अल्लाह ने कुमारी पाकदामन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया। नजाशी ने ज़मीन से एक तिनका उठाया और कहा, खुदा की कसम, जो तुमने बयान किया है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उससे उस तिनके के बराबर भी ज़्यादा नहीं थे। उस पर बतरीकों ने हाँ की आवाज़ दी, तो नजाशी ने फरमाया, अगरचे तुम लोग हाँ कहो, तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर नजाशी ने मुसलमानों से कहा, चलो, तुम लोग मेरे मुल्क में बिला खौफ व ख़तर हो, जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा उस पर सज़ा होगी। मुझे ये गवारा नहीं कि तुम में से किसी पर जुल्म हो और उसके बदले मुझे सोना या दौलत मिल जाए। उसके बाद नजाशी ने अपने हाशिया नशीनों से फरमाया, इन दोनों को उनके तहाइफ वापस कर दो, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं। खुदा की कसम, जब अल्लाह ने मुझे ये मुल्क वापस दिया तो मैंने उसके लिए कोई रिश्वत नहीं ली, और मैं लोगों की बातों पर अमल नहीं करता कि अल्लाह के बारे में उनकी राय को मान लूं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि उसके बाद अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन अबी रबिया अपने तहाइफ लेकर बेआबरू होकर वापस चले गए, और हम नजाशी के ज़ेर साया एक महफूज और खुशगवार जगह पर रहें। ये रिवायत इब्ने इसहाक की है, और बाज़ दीगर सीरत निगारों का बयान है कि नजाशी के दरबार में हज़रत अम्र बिन आस की हाज़री जंग बदर के बाद हुई। बाज़ लोगों ने कहा कि हज़रत अम्र बिन आस मुसलमानों को वापस लाने के लिए 2 मरतबा नजाशी के दरबार गए, लेकिन जंग बदर के बाद जो सवाल व जवाब हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन
और नज्जाशी के दरमियान बयान होते हैं वो तकरीबन वही हैं जो इब्न इसहाक ने हिजरत हबशा के बाद बयान किए हैं। इन तफसीलात से जाहिर होता है कि ये मामला नज्जाशी के पास पहली बार पेश हुआ था, इसलिए तरजीह दी जाती है कि मुसलमानों को वापस लाने की कोशिश सिर्फ एक बार हुई और वो हिजरत हबशा के बाद थी। बहरहाल मुशरिकीन की साजिश नाकाम हो गई और उन्हें एहसास हुआ कि उनका जज्बा अदावत महदूद है और वो उस पर काबू पा सकते हैं, लेकिन उसके नतीजे में उन्होंने एक खतरनाक मंसूबा सोचना शुरू कर दिया। हकीकत ये थी कि अब उन्हें पूरी तरह अंदाजा हो चुका था कि इस मसले से निमटने के लिए उनके सामने सिर्फ दो ही रास्ते बाकी रह गए हैं। या तो रसूल अकराम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर और जबर के जरिए दावत हक से रोक दिया जाए, या फिर नाउज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को ही ख़त्म कर दिया जाए। मगर यह दूसरा रास्ता निहायत दुश्वार था, इसलिए कि अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज बने हुए थे और मुशरिकीन के मंसूबों के सामने फौलादी दीवार की तरह खड़े थे। चुनांचे कुरैश ने यह तय किया कि पहले अबू तालिब से बराह रास्त बात की जाए। इसी इरादे से कुरैश के सरदार अबू तालिब के पास आए और कहने लगे, ए अबू तालिब, आप हमारे दरमियान उम्र, मर्तबे और इज्जत के एतबार से बुलंद मकाम रखते हैं। हमने आपसे दरखास्त की थी कि अपने भतीजे को रोकिए, मगर आपने ऐसा ना किया। अब हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे आबा व अजदाद को बुरा कहा जाए, हमारी अक्लों को कमतर समझा जाए और हमारे माबूदों पर उंगलियां उठाई जाएं। या तो आप खुद उन्हें रोक दीजिए, वरना हम आपसे और उनसे ऐसी खुली दुश्मनी मोल लेंगे कि अंजाम में किसी एक फरीक का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। इस सख्त धमकी ने अबू तालिब को गहरे तौर पर मुतासिर किया। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा, ऐ मेरे भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और निहायत सख्त बातें कह गए हैं। अब मुझ पर भी रहम करो और अपने आप पर भी, और मुझ पर ऐसा बोझ न डालो जो मेरी ताकत से बाहर हो। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमान किया कि शायद अब चचा भी साथ छोड़ देंगे और हिमायत कमजोर पड़ गई है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद लाकर रख दें ताकि मैं इस मिशन को छोड़ दूं, तो भी मैं इसे उस वक्त तक नहीं छोड़ सकता जब तक अल्लाह ताला उसे गालिब न कर दे या मैं उसी राह में जान न दे दूं। ये कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। आप रो पड़े और वहां से उठकर जाने लगे। जब पीठ मोड़ी तो अबू तालिब ने आवाज दी। आप वापस तशरीफ लाए तो अबू तालिब ने कहा, भतीजे जाओ, जो चाहो कहो, अल्लाह की कसम मैं किसी भी हाल में और किसी भी वजह से तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर अबू तालिब ने ये अशार कहे, वल्लाहि लन यसिलू इलैका बिजमअहिम हत्ता उवस्सद फित तुराबि दफीना फस्दा बिअम्रिका मा अलैका गदाज़ा वब्शिर वक़र्र बिदाका मिनका उयूना। यानी अल्लाह की कसम, ये लोग अपनी पूरी ताकत के साथ भी तुम तक हरगिज नहीं पहुंच सकते, यहां तक कि मैं मिट्टी में दफन कर दिया जाऊं। बस तुम अपने मिशन को बेखौफ होकर जारी रखो, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। खुश रहो और इसी बात से अपनी आंखें ठंडी रखो। इसके बावजूद जब कुरैश ने देखा कि रसूल अकराम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत हक का काम मुसलसल जारी रखे हुए हैं, तो उन्हें यकीन हो गया कि अबू तालिब किसी सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने वाले नहीं, बल्कि इस मामले में वो कुरैश से कता ताल्लुक और दुश्मनी मोल लेने के लिए भी तैयार हैं। चुनांचे कुरैश दोबारा अबू तालिब के पास आए और इस बार वलीद बिन मुगीरा के बेटे अम्मारा को साथ लाए और कहने लगे, ए अबू तालिब, ये कुरैश का निहायत खूबसूरत और ताकतवर नौजवान है, आप इसे कबूल कर लें। इसकी हिमायत और देत आपकी होगी। आप इसे अपना बेटा बना लें और इसके बदले अपने इस भतीजे को हमारे हवाले कर दें, जिसने आपके आबा व अजदाद के दीन की मुखालफत की है, आपकी कौम में इंतशार पैदा किया है और उनकी अक्लों को गुमराह कहा है। हम इसे कत्ल कर देंगे, एक आदमी के बदले एक आदमी। अबू तालिब ने सख्त लहजे में कहा, अल्लाह की कसम, ये कैसा घाटे का सौदा है जो तुम मुझसे करना चाहते हो? तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं उसे पालूं पोसूं?
और मेरा बेटा मुझसे मांगते हो कि मैं उसे कत्ल के लिए दे दूं? अल्लाह की कसम, ये कभी नहीं हो सकता। इस पर नौफल बिन अब्द मनाफ के पोते मुतम बिन अदी ने कहा, अल्लाह की कसम, ए अबू तालिब, तुम्हारी कौम ने तुमसे इंसाफ की बात की है और तुम्हें एक मुश्किल सूरत हाल से बचाना चाहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं। इसके जवाब में अबू तालिब ने कहा, अल्लाह की कसम, तुम लोगों ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, बल्कि तुम भी मेरा साथ छोड़कर मेरे मुखालिफों की मदद पर आमादा हो गए हो। तो फिर जो चाहो करो। तो दोस्तों, इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की मदद और सच्चाई की ताकत के सामने जालिम और जाबिर कभी कामयाब नहीं हो सकते, चाहे वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। अबू तालिब का साबित कदम रहना, मुसलमानों की कुर्बानी और नज्जाशी के आदलाना रवैये ने यह वाज़ेह कर दिया कि हक़ की हिमायत में सब्र और हौसला रखना सबसे बड़ी ताकत है। कुरैश की हर साजिश नाकाम हो गई और अल्लाह की रहनुमाई ने मोमिनीन को महफूज रखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ अपनी अदावत और मंसूबे किस तरह मजीद आगे बढ़ाए और किस तरह मुसलमानों ने हर मुश्किल का मुकाबला किया। इसलिए चैनल दानियाल वॉइस को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर वीडियो की ताज़ा तरीन मालूमात बर वक्त देख सकें और हक़ की दास्तान